वैसे तो आपने समय यात्रा की अनेकों घटनाएं सुनी होंगी। पिछले कुछ सालों में कई लोग सामने आए और उन्होंने दावा किया कि वे स्वयं एक समय यात्री हैं और समय यात्रा कर चुके हैं। परंतु आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक समय यात्रा और पुनर्जन्म की एक अनोखी घटना मानी जाती है। आज से कुछ साल पहले रसिया का एक बच्चा बोरिस्का पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का विषय बन गया था जब उसने दावा किया था कि वह वास्तव में मंगल ग्रह से आया है। इस घटना की शुरुआत सन 1996 से हुई थी जब 11 जनवरी 1996 में वोल्जस्की शहर में बोरिस क्रिपियानोविच अर्थात बोरिस्का का जन्म हुआ। बोरिस्का के मां के अनुसार वह बचपन से ही बाकी बच्चों से कई भिन्न था। 2 साल की ही उम्र में उसका दिमाग काफी विकसित हो चुका था। बोरिस्का की मां का कहना था कि जब बोरिस्का केवल 4 महीने का था तब से ही उसने बोलना शुरू कर दिया था और वह केवल 4 महीने की उम्र से ही कई कठिन शब्दों का उच्चारण करने लगा था, जो सच में काफी हैरान करने वाली बात है। जब बोरिस्का 2 साल का हुआ तब वह एक स्थानीय बालवाड़ी में जाने लगा, जहाँ के प्रशिक्षक भी जल्दी ही समझ गए कि बोरिस्का एक आम बच्चा नहीं है। बोरिस्का के माता पिता उसके इस आकर्षक और अविश्वसनीय बातों के लिए हमेशा चिंतित रहने लगे। उसके माता पिता का कहना था कि बोरिस्का बाहरी दुनिया के ज्ञान के अलावा हमेशा कोई रहस्यमयी जानकारी पढ़ता रहता है और उनके बारे में कई बातें बताता है जो उसके माता पिता को कभी समझ ही नहीं आई। बोरिस्का की माँ का कहना था कि कभी ग्रहों या उससे जुड़ी बातों के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसके बावजूद बोरिस्का कभी कभी कमल आसन की स्थिति में बैठता और अपने माता पिता को मंगल ग्रह, ग्रह प्रणाली और अन्य रहस्यमयी सभ्यताओं के बारे में विस्तृत रूप से कई तथ्यों को बताता था। यह बात उसके माता पिता को वास्तव में काफी हैरान और आश्चर्यचकित कर देता था। आखिर एक छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कैसे जान सकता था। 4 साल की उम्र के बोरिस्का की कहानियों में अंतरिक्ष हमेशा एक मुख्य विषय होता था। बोरिस्का का यह अजीब बर्ताव कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और इस घटना ने एक रोचक मोड़ तब लिया जब एक दिन बोरिस्का ने बताया कि वह वास्तव में मंगल ग्रह पर रहता था और आज भी मंगल ग्रह पर इंसानों का वजूद अस्तित्व में है। उसने बताया कि मंगल ग्रह पर एक विशाल तबाही होने के कारण मंगल ने अपना वातावरण खो दिया और मार्शियंस अर्थात मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग आज भी अंडरग्राउंड शहरों में मंगल ग्रह पर रहते हैं। उसने यह भी बताया था कि जब वह मंगल ग्रह पर रहता था तब वह कई बार शोध कार्यों के लिए धरती पर आया था और यहाँ तक कि उसने खुद एक अंतरिक्ष यान बनाया था। और ये सारी बातें लेमोरियन सभ्यता के समय की है। वह लेमोरियन के पतन के बारे में इतने विस्तार में बताता था मानो जैसे कि ये हादसा कल ही हुआ हो। उसका कहना था कि लेमोरियंस की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने स्वयं का आध्यात्मिक विकास करना छोड़ दिया था और उनके ग्रह की एकता नष्ट हो चुकी थी। बोरिस्का ने आगे भी अपने माँ को लेमोरियन और उनकी सभ्यता से जुड़े कई बातें बताई। जब वह यह बातें बता रहा था तब उस वक्त बोरिस्का की मां ने देखा कि लेमोरियन 70,000 साल पहले धरती पर रहा करते थे और वे 9 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। उन्होंने बोरिस्का से पूछा कि यह सब बातें बोरिस्का को कैसे पता चली, जिस पर बोरिस्का ने बताया कि उसे ये सारी बातें याद है और यह उसे किसी ने बताया नहीं है बल्कि उसने वास्तव में इस सारी घटना को देखा है। एक दिन बोरिस्का की मां ने बोरिस्का को इन सर्च ऑफ द सिटी ऑफ गॉड नामक किताब दिखाई, जिसे देखकर बोरिस्का काफी उत्साहित हुआ। उसने घंटों तक उस किताब के चित्रों को देखा और पिरामिड और धार्मिक स्थलों के बारे में उसने बताना शुरू किया। उसने दावा किया कि मनुष्य द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्य को जानने के पीछे लगा हुआ है, परंतु उसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के तहत कोई प्राचीन जानकारी नहीं मिलेगी। उसने बताया कि इजिप्ट के लोगों का रहस्य और मनुष्य से जुड़ी कई प्राचीन जानकारी किसी दूसरे ही पिरामिड में छुपी हुई है जिसे अब तक मानव जाति नहीं खोज सकी है। बोरिस्का ने अपनी माँ को ऐसे ही और कई बातें बताई, जिसमें उसने बताया कि
मार्स पर रहने वाले लोग जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जब विशेषज्ञों ने उससे यह पूछा कि मानव निर्मित अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के पास जाते समय अक्सर दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो जाती है, तो उसने बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग एक विशेष संकेत को प्रेषित करते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हानिकारक रेडिएशन छोड़ने वाले यानों को नष्ट कर देता है। आगे चलकर बोरिस्का ने अपने और मंगल ग्रह से जुड़ी अनेकों रहस्यमय बातें लोगों को बताई। अपने एक इंटरव्यू में बोरिस्का ने ऐसी कई रहस्यमय बातों का जिक्र किया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उसने बताया कि मार्स पर मरे हुए लोगों का अंतःमन एक विशेष प्रकार के पत्थर में मार्स के लोगों द्वारा कैद किया गया है। जब किसी प्रकार ये पत्थर टूट जाते हैं तो उनमें कैद अंतःमन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और उनमें से ही कुछ अंतःमन धरती पर आते हैं और धरती पर जन्म लेने वाले लोगों के अंतःमन की जगह ले लेते हैं। बोरिस्का का कहना था कि वह खुद धरती पर इसी प्रकार आया है। उसने यह भी बताया कि मार्स के लोग समय यात्रा करने में सक्षम थे और वे ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर समय यात्रा कर सकते थे। परंतु समय के साथ मार्स के लोग काफी विकसित हुए और मार्स पर काफी विकसित कॉलोनियां बनी। इन कॉलोनीज में आपसी मतभेद के कारण कई युद्ध हुए और ऐसे ही एक युद्ध में परमाणु हमले के चलते पूरे मंगल ग्रह के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो गया और मंगल ग्रह ने अपना वातावरण खो दिया। मंगल पर युद्ध होने की बोरिस्का की ये बात सर जॉन ब्रैंडनबर्ग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कई हद तक सच साबित करता है, जिसमें ब्रैंडनबर्ग ने बताया था कि मंगल ग्रह पर एक समय में कई उन्नत सभ्यताएं रहती थी और इन सभ्यताओं को किसी दूसरे एलियन सभ्यता द्वारा परमाणु युद्ध के विस्फोट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और ब्रैंडनबर्ग को मंगल ग्रह पर परमाणु युद्ध होने के कई सबूत भी मिले हैं। ऐसी ही एक बात जो बोरिस्का ने बताई वह काफी रोचक थी। बोरिस्का ने बताया कि आगे चलकर मानव एक कैप्सूल द्वारा जुपिटर ग्रह पर विस्फोट करेगा, जिसके चलते जुपिटर ग्रह एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा और धरती को उसका दूसरा सूरज मिल जाएगा जो पूरी तरह मानव द्वारा बनाया गया होगा। हाल ही में नासा द्वारा जुपिटर ग्रह पर विस्फोट करने की गोपनीय जानकारी सामने आई थी और चौंकाने वाली बात यह है कि महान भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी भविष्यवाणी की थी कि एक समय पर धरतीवासी स्वयं एक सूरज का निर्माण करेंगे। ऐसी ही कई रोचक बातें बोरिस्का ने अपने इंटरव्यू में बताई हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके इंटरव्यू का लिंक दिया है, आप उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने ऐसे ही एक रोचक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।